हाय ब्रो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम मेमोरी की टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद में हम मेमोरी। तो मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को हमने किन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट चैच मेमोरी, सेकेंड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, उनको दो भाग में डिवाइड करते हैं, मतलब चैच मेमोरी में और मेन मेमोरी में। अब हमारी मेन मेमोरी को हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है रैम। तो रैम को पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी मेमोरी हमारी क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है मेरा है एस रैम और दूसरा मेरा क्या है, डी रैम। तो जिसे हम सिस्टमैटिक रैम कहते हैं और सेकंड को हम डी रैम को क्या कहते हैं, डायनेमिक रैम्स, यानी सिस्टमैटिक्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब फिर रोम की बात करते हैं। तो रोम को कितने भागों में हमने डिवाइड कर रखा है, इनको तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है पी रोम्स और दूसरा क्या है, ई रोम्स और तीसरा क्या है, ई पी रोम्स। तो पी रोम्स मतलब प्रोग्रामेबल्स रोम्स। सेकंड है मेरा जो है वो पी रोम्स, ई रोम्स और ई पी आर रोम्स। प्रोग्रामेबल्स रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी, फिर इरेजबल प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी, और ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इनके मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। हम तीन एक ही चीज़ को कहते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। मतलब द मेमोरी that is directly connected to the processors and is called primary memory. It is used to store the data currently in use. It is the fastest memory. There are two major type of primary memory. ठीक, फर्स्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड डायनेमिक। फर्स्ट जो है रैम है और सेकंड क्या है, रोम है। तो फर्स्ट रैम है, तो रैम को कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम रैम को जान लेते हैं क्या रैम। दिस मेमोरी इज रेफर टू एज द रीड एंड राइट मेमोरी. The input data and instructions are fast inter RAM memory and then transferred to the second memory as secondary memory of required. It is a volatile in nature. ये मेमोरी क्या होती हैं, volatile मेमोरी होती हैं, जिससे कि हम जैसे कि रैम में होता है, ऐसा होता है वोलाटाइल में से होता है कि जैसे हम फ़ोटो एडिट कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर पर, तो वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अब जैसे लाइट चली गई या बैटरी हमारी ख़त्म हो गई, तो जैसे हमारा पीसी ऑफ हुआ, तुरंत उसके बाद में वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म मतलब वो जितने हमने एडिट किया है वो ख़त्म हो जाएगा और उसे दोबारा हमको एडिट करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग आपको दिखा भी दें कि रैम कैसे होते हैं। तो रैम
आप लोग देख पा रहे हैं ये। अब ये रैम की इतनी वैरायटियाँ हैं, जैसे 30 पिन SIMM करके और 32, ये सारी रैम की वैरायटी हैं। रैम कई प्रकार के होते हैं, या इनके साइज या इनके कार्य या इनके फंक्शन के आधार पर रैम को कई चीज़ों में डिवाइड किया गया है, मतलब ठीक रैम हो गए। अब टाइप ऑफ रैम बताए ही हैं, जैसे डायनेमिक और क्या है स्टैटिक। जैसे कि अभी हम पिक्चर में आपको दिखाए हैं कि डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी। अब ये स्टैटिक रैम्स हैं जिसमें आगे यस लिखा है, उसके बाद में जिसमें डी लिखा है वो डायनेमिक हैं। यहाँ पर देखिए ये सब स्टैटिक हैं और डायनेमिक, ये सब रैम के पार्ट्स हैं। ठीक, अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सब रैम के पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं रोम की। तो रीड ओनली मेमोरी, दिस मेमोरी रीडर ओनली प्रोग्राम्स स्टोर इट इज इन इट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर्स इट इज अ नॉन वोलाटाइल्स इज ए नेचर्स। ठीक, टाइप ऑफ अ रोम। अब रोम कितने टाइप्स के होते हैं पहले से हम बता रखे हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला है प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है इरेजेबल्स प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इनका काम क्या होता है, ये होते हैं इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल्स ड्राइव्स होते हैं। और थर्ड मेरा है जो इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब उसके बाद में हम आते हैं फिर हमारा फर्स्ट क्या हुआ करता था, मेरा फर्स्ट था चेच मेमोरी और मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट था। तो हमने मेन मेमोरी पढ़ चुके हैं। अब हम चैच मेमोरी की बात करते हैं। तो चैच मेमोरी मेरी क्या होती, इट इज द फास्टर मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर द फ्रीक्वेंटली स्टोर डाटा इन द मेमोरी स्ट्रक्चर। इट इज अब हम सिंपल वे में बता दें तो चैच मेमोरी का काम क्या होता है। डेफिनेशन तो आप पढ़ ही सकते हैं, हमने PDF में बना रखा है। सिंपली इनका कार्य होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चैच मेमोरी। ये मेरी क्या है, चैच मेमोरी है। इन मेमोरी का काम होता है कि फंक्शन को जल्दी कार्य करें। जैसे कि हम लोग के पास होता है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बहुत बड़े सामान कोई रखा है, कोई बहुत बड़ा सामान रखा है, उसको हमको कहीं उठा के अलग मूव करना है। अब हम लेकर गए तो बहुत ज़्यादा बड़ा सामान रहेगा तो उसको उठाने में टाइम लगेगा और चलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसी प्रकार से ये जो मतलब डाटा होता है उनको थोड़ा थोड़ा करके या बहुत सारे स्टोर में से जिन डाटा का यूज होता है उस समय ये उतना ही डाटा अपने पास रख के और काम मतलब प्रोसेस करता है। इसी को हम चैच मेमोरी कहते हैं। हम आगे बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द प्रोसेसर इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर द डाटा करेंटली नॉट यूज। इनका यूज डाटा के लिए अभी नहीं होता। फिर आउटपुट डिवाइस की बात करें, जैसे आउटपुट डिवाइस आप लोगों को सबको पता है, बहुत सारी आउटपुट डिवाइस होती हैं, जैसे स्पीकर हैं, प्रिंटर हैं, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज एन एनी पीस इज पार्ट ऑफ एन कंप्यूटर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा बाई एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। स्पीकर यही सब है क्या है,
अब बात करते हैं टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस की। ये हैं CRD हैं, RD और LCD हैं, LED हैं, कैथोड रे ट्यूब्स एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग्स डायोड्स, प्रिंटर हो गए, और प्रिंटर कई प्रकार के भी होते हैं, लेजर प्रिंटर हो गए, इंजेक्ट प्रिंटर हो गए और डॉट में प्रिंटर हो गए। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे।